आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 19 से लेकर 25 मार्च के करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी लेटेस्ट पेपर्स एंड पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जय बालाजी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस दिए गए लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसका एवं अन्य ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे। जो करंट अफेयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करा गया। इसके अंदर अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हैप्पी हैं, तो उसके अंदर है FDI यानी कि फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो आपको याद भी रहेगा ट्रिक के माध्यम से, FDI फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का इस बार का जो स्थान था वो रहा 126। तो भारत की रैंक इस बार रशिया और यूक्रेन से भी खराब थी। भारत की रैंक जो थी 126 थी। तो कह सकते हैं भारत के लोग अनहैप्पी हैं एज पर दी रिपोर्ट। लेकिन ये तो रिपोर्ट होती है, ये बहुत ज़्यादा प्रो वेस्टर्न होती है। तो कह सकते हैं कि आप पहले से तैयार होते हैं किसको क्या रैंकिंग देनी है, तो इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, जीके के लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। और वही बात करें अगर दुनिया की सबसे जो दुखी कंट्री है, उस कंट्री का नाम है अफगानिस्तान। तो यह था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 3 कंट्रीज FDI, भारत 126 के ऊपर, और जो सबसे लास्ट जो रैंकिंग है वो है अफगानिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। उधर ग्लोबल रिसर्च लिस्ट 2023, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट के अंदर ये बताया जाता है कि दुनिया के अंदर कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा अमीर है एवं दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से बिलियनर्स आते हैं। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे अमीर आदमी की, तो वो है एलॉन मस्क। वहीं अगर हम बात करें दूसरे नंबर के ऊपर, तो दूसरे नंबर के ऊपर है जेफ बेजोस। और नंबर 3 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो एशिया के सबसे रिच आदमी और एवं भारत के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी। उनका जो रैंक है वो है 9वें नंबर के ऊपर। जो दूसरे जो भारतीय सीरीज के अंदर है वो है गौतम अडानी, जो नंबर 23 के ऊपर है। और जो तीसरा है भारत के अंदर और पूना मराठी, तो यह है भारत के 3 सबसे अमीर आदमी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और साइरस पूनेवाला। और वही इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बेनार्ड दुनिया के हैं। तो आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे, पर देखेंगे इसको। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा बिलियनर्स है दुनिया के। अगर हम बात करें दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिलियनर्स आपको चाइना में मिलेंगे, और वही दूसरे स्थान पर यहाँ पर अमेरिका है, और भारत यहाँ पर नंबर 3 के ऊपर है। तो भारत के अंदर 187 बिलियनर है आज के समय में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अंबानी हैं वो एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। हाल ही में दुनिया के अंदर बहुत सारे समीकरण पते दिखे। जैसे आपको पता होगा अमेरिका की कट्टर दुश्मनी है ईरान के साथ, ईरान की दुश्मनी सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन चाइना ने इन दोनों देशों के बीच में दोस्ती करवा दी और इसे नाम दिया गया है ईरान सऊदी पीस डील। ईरान सऊदी पीस डील आपसे पूछा सकता है कि किस कंट्री ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, तो वो कंट्री है चाइना, जैसे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो ईरान और सऊदी अरेबिया है अब पीस की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था जब अमेरिका यहाँ से चला गया था मिडिल ईस्ट से। तो जो वैक्यूम था उसको आज के समय में चाइना जो है उस वैक्यूम को पूरा कर रहा है। अब देखना पड़ेगा कि जो यमन में जो वॉर चल रही है क्या वो खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पर यमन में प्रॉक्सी वॉर अभी भी चल रही है इन दोनों देशों के बीच में। तो लगता है कि शायद इस डील के बाद वो खत्म हो जाए। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इजिप्ट ने ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स का NDB बैंक। नो, ब्रिक्स स्टैंड फॉर व्हाट? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका ये एक संगठन है और इनका एक बैंक है जिसको नाम दिया गया है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर आप बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो जो इसके अभी जो मेंबर्स हैं वो है बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, UAE और उरुग्वे। और जो नया मेंबर बन गया है वो बन गया है हमारा इजिप्ट। अगर हम वही बात करें जो NDB बैंक बना कर रहा है, तो साल 2015 के अंदर जो ट्रीटी थी वो फोर्स में आ गई थी और जिसका हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा शंघाई, चाइना के अंदर।
और अगर वही अगर बात करें कि प्रेसिडेंट की, तो इनका नाम है डिल्मा रूसेफ। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हम कह सकते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई है। ऐसा क्यों हुआ? साल 2019 में जब इलेक्शन हो रहे थे भारत के अंदर, तो उस समय कर्नाटका में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही अपशब्द कह दिए थे। और उस जो कम्युनिटी है उन्होंने कोर्ट में डाला, केस डाला, और सूरत केस में इनको 2 साल की सजा सुनाई गया उस डिफेमेशन केस के अंदर। अब आप जाने कि आर्टिकल जो 102 है वो डील करता है भारत के अंदर कि कैसे आप लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को डिसक्वालीफाई करेंगे। तो आर्टिकल 102 है। एक बार ये विद पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से नजर मार देंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इस इंडेक्स के हिसाब से जो अफगानिस्तान है वो सबसे ज्यादा टेररिज्म से प्रभावित है आज के समय में। वही अगर बात करें कि नंबर 2 के ऊपर कौन है, तो वो है बुर्किना फासो, अफ्रीका का एक देश है। पाकिस्तान यहाँ पर 6ठे नंबर के ऊपर है, और एशिया में सबसे ज़्यादा अब जो टेररिज्म से प्रभावित है अफगानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान ही है। और वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत को इस बार 13वां स्थान दिया गया है, और भारत को तो 10 पॉइंट तो दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 7.5। तो वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स के अंदर नंबर 1 के ऊपर जो है कंट्री वो अफगानिस्तान है, नंबर 2 के ऊपर बुर्किना फासो है। पाकिस्तान की रैंक पूछी जा सकती है तो वो नंबर 6 के ऊपर है, और भारत यहाँ पर नंबर 13 के ऊपर है, 7.5, 10 में से पॉइंट। हाल ही में एक व्यक्ति ने पंजाब के अंदर पंजाब की जो सिचुएशन है उसको अस्थिर करने की कोशिश करी। उस व्यक्ति का नाम था अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह जो है वो खालिस्तान के सपोर्टर हैं, और भारत सरकार एवं पंजाब सरकार ने इनको क्रैकडाउन करने के लिए इनके ऊपर एक एक्ट लगाया, और हमसे वो वही पूछे जा रहे हैं कि उस एक्ट का नाम क्या है। तो जो ऑप्शन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि सबसे पहले है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये साल 1980 में आया था। फिर है यूएपी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट, ये साल 1967 में आया था। फिर आया आसपा द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये 1980 में आया। और फिर मीसा जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, साल 1971 में। तो जो इस व्यक्ति के ऊपर जो एक्ट लगाया गया है वो लगाया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एशिया का सबसे लार्जेस्ट 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगवाया है। ये कहाँ पर इन्होंने इनेगुरेट करा है? तो यह करा गया है उत्तराखंड के अंदर। अब हम उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने पुष्कर सिंह धामी, गुरमीत सिंह जी इनके गवर्नर है। वहीं पर अगर बात करें इनकी लोकसभा की सीटें, तो यहाँ पर लोकसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और 5 सीटें यहाँ पर लोकसभा की है। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 13 है। इससे पहले वो न्यूज़ में क्यों था आप पढ़ सकते हैं। और उत्तराखंड में भी ये कहाँ पर करा गया है? तो उत्तराखंड के अंदर करा गया है देवतल के अंदर, पूछ सकते हैं, तो देवतल के वगैरह में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने अपने यहाँ पर नए डिस्ट्रिक्ट और नए डिविजन जो है बनाने के लिए एक निर्णय लिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने यहाँ पर नए डिविजन बनाए जाएंगे। यहाँ पर 19 नए डिस्ट्रिक्ट और 3 यहाँ पर बनने जा रही है नई डिविजन। ऐसा निर्णय जो लेने जा रही है राजस्थान की सरकार। वही बात करें अगर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की, अशोक सिंह गहलोत है, कलराज मिश्रा इनके गवर्नर हैं। वही बात करें 200 सीटें असेंबली की हैं, 25 सीटें यहाँ पर लोकसभा की हैं, 10 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की हैं। और वहीं डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 33 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। एरिया में इसकी रैंक 1 है, 7वें नंबर के ऊपर ये पॉपुलेशन के ऊपर आता है। अभी यहाँ पर 7 डिविजन हैं और 3 लेने का भी निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने यहाँ पर राइट टू हेल्थ बिल पास करा है? तो यह राज्य भी है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्सर जो कंपनी है जो पेन बना दिया, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो उन्होंने बनाया है विराट कोहली को। आपके सामने जितने भी ऑप्शंस हैं आप एक बार वो रिवाइज कर सकते हैं। हाल ही में किन किन को एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022, इनके हिसाब से भारत के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल जो सेलिब्रिटी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है रणबीर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये इस साल किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है नेपाल के खिलाड़ी आसिफ शेख।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी पहली महिला हॉकी प्लेयर बनी है जिनके ऊपर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इनका नाम है रानी लखपाल जी। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली के अंदर एक स्टेडियम है हॉकी का, द मॉडर्न कॉच फैक्ट्री जो स्टेडियम है, वहाँ पर उनका नाम जो है रखा जाएगा रानी लखपाल जी के नाम के ऊपर। हॉकी की महान खिलाड़ी हैं ये भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टिम पेनी ने रिटायरमेंट ले ली है, यह किस खेल से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे क्रिकेट से संबंध। और फरवरी के महीने में जिन्होंने रिटायरमेंट ली है मैंने यहाँ पर डाल दी है, एक बार आप एक रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का एबल प्राइज किसको दिया गया? नो, एबल प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नोबेल प्राइज होता है वैसे ही एबल प्राइज भी है, लेकिन एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स में दिया जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये नोबेल प्राइज जैसा ही है? जैसे आपको पता होगा नॉर्वे की सरकार ही नोबेल प्राइज को देती है, तो उसी तरीके से जो नॉर्वे है उसी की सरकार इस एबल प्राइज को भी देती है, और उसको मैथ्स पे ये दिया जाता है। और जो इस साल दिया गया है उनका नाम है लुइस कैफ्टर, इस व्यक्ति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमर संपाना रमेशन, ये सबसे यंग खिलाड़ी बन गए हैं जो मैं 21 साल के अंदर सबसे कम समय के अंदर भारत से श्रीलंका जो बॉक्स स्टेट है उनको उन्होंने पार कर लिया है। हमसे पूछा जा रहा है इन्होंने कितना समय लिया उस पाक जल संधि को पार करने में, तो उन्होंने लिया 5.5 घंटे का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन सऊदी अरेबियन F1 ग्रैंड प्रिक्स? तो यहाँ जीत लिया है सर्गियो प्रेस, रेड बुल की गाड़ी से लाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गेट फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन एज लॉयर? तो इनका नाम है पद्मी लक्ष्मी जी, और ये जो है प्रैक्टिस करेंगी केरला हाई कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक अवार्ड होता है, ये दिया गया है भारत में किस इंडस्ट्रीज को? ये पूछा जा रहा है सवाल के अंदर, तो यह दिया गया है रतन टाटा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्कर एक्सरसाइज ये भारत और किस नेवी के बीच में होती है? भारतीय नेवी और किस नेवी के बीच में होती है जो पुणे में चल रही है इस वक्त? तो यह होती है रॉयल नेवी ऑफ यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विनी ग्रोवर इन्होंने एक नया ऐप लॉन्च करा है, उस ऐप का नाम पूछा जा रहा है, इसका नाम है क्रिक। इससे पहले उन्होंने अपनी किताबें लिखी थी जिसका नाम था दोगलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनटेक्स ये कहां पर हो रही है? तो यह हो रही है पुणे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? भारत पेट्रोलियम साल 1976 में कंपनी बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर, और बनाए गए हैं जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके नए एमपी कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है दिलीप कुमार गुप्ता जी। 1970 में ये संस्था बनी थी, कंपनी बनी थी, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएट के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो सीएट के नए सीईओ बनाए गए हैं प्रणब बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम शायद प्रसाद यादव ये किस देश के नए उपराष्ट्रपति अपॉइंट किए गए हैं? और ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, ये हैं नेपाल के। नेपाल में हाल ही में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति नए पदे हैं। तो पुष्प कमल दहल जो हैं इनके प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, रामचंद्र पौडल ये इनके प्रेसिडेंट हैं, और वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रामश्या प्रसाद यादव। प्रदीप सरकार इनका अभी निधन हो गया था। ये किस फील्ड से संबंध रखते हैं? तो ये बॉलीवुड से संबंध रखते हैं, डायरेक्टर थे, मर्दानी जैसी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट करी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2023 ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो। किस कंट्री में 30 सालों के बाद पोलियो का केस देखने को मिला है? तो किस कंट्री का नाम है ब्रूंडी। ब्रूंडी अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी है गितिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा चतरा जिसे फेस्टिवल ऑफ हॉर्सेस भी कहा जाता है, ये किस देश में अभी शुरू करा गया है? तो यह शुरू करा गया है नेपाल के अंदर। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 मार्च को। इस बार की थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी
करंट। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इस बार की थीम थी आई लव स्पैरोज। वर्ल्ड फॉरेस्ट हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फॉरेस्ट हेल्थ डे मनाया जाता है 20 मार्च को। इस बार की थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, विद अस नॉट फॉर अस। वर्ल्ड पोएट्री डे ये मनाया जाता है 21 मार्च को। इस बार की थीम है ऑलवेज अ पोएट इवन इन प्रोस। वर्ल्ड वाटर डे काफी इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल डे ये मनाया जाता है 23 मार्च को। इस बार की थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को। इस बार की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड ये मनाया जाता है 25 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द डिटेन एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर ये यूएन मनाता है 26 मार्च को। साइक्लोन कैपिटल क्या है? चैट जीपीटी हर एक पॉइंट में गवर्नेंस के लिए आप हमारे चैनल एवं पीडीएफ में दिए गए इस लिंक के ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।